हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो अभी तक लिमिट के 4 मेन बेसिक केसेस देखे थे, उसी के अगला वाला जो केस है जो कि केस नंबर 5 है, वो केस नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि केस नंबर 5 एग्जैक्टली सेम है केस नंबर 4 जैसा। मतलब केस नंबर हमारा जो 4 था, देख लो बेटा, ध्यान दो इधर अच्छी तरीके से। हमारा जो केस नंबर 4 था, इस केस नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू क्या होता था, 0 होता था, जो कि यहाँ पर भी है। उसके बाद में a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होता था। मतलब यहाँ पर कोई भी लेटर या वैल्यू आ सकता है। वैसे ही सेम टू सेम ये वाले टाइप में इस ए की जगह पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे कोई भी लेटर या फिर कोई भी वैल्यू हमें चल सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये वाले टाइप में खाली यहाँ पर ई का ही वैल्यू होना चाहिए। मतलब यही वैल्यू होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आया, मतलब ये लेटर आया ई, तो समझ लेना कि केस नंबर 5 है। ई के जगह पे कोई भी लेटर या कोई भी दूसरा वैल्यू अगर आता है तो हमें ये टाइप कंसीडर करना होता है, केस नंबर 4। ठीक है। उसके बाद में इसमें इसमें जैसा यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर था वही वैल्यू नीचे चाहिए था, सेम टू सेम इधर भी वैसा ही है। ऊपर जो टर्म है वही टर्म नीचे होना चाहिए, सामने -1 होना चाहिए, इधर भी सामने -1 होना चाहिए। अगर इस टाइप का एडजस्टमेंट आता है तो हम लोग आंसर लिखते थे वहां पे लॉग ऑफ ये वाली टर्म ए, लॉग ऑफ ये ए। ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी लॉग ऑफ यही वाली वैल्यू लिखा जाएगा, लॉग ई। लेकिन यहाँ पे लॉग ए का कोई आंसर नहीं रहता था हमारे पास, लेकिन इधर लॉग ई अगर आता है तो लॉग ई का आंसर हमें पता है कि लॉग ई का आंसर होता है 1। ये चीज ध्यान में रखना बेटा। अगर लॉग ई जहां पर भी आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो सेम टू सेम केसेस है। लिमिट 0 चाहिए, हाँ 0 है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई आना चाहिए फिक्स। इसके ऊपर जो पावर है वही नीचे आना चाहिए। देखो सेम टू सेम है, सामने -1 है, -1 ही आना चाहिए। अगर ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो इसका आंसर होता है लॉग ए। ये ए जो है लॉग ए, तो इसका आंसर आएगा, ए की जगह पे ई है तो इसका आंसर आएगा लॉग ई। और लॉग ई का वैल्यू हमें पता है 1 होता है। एडजस्टमेंट समझ में आया बेटा? पिछला देखो बेटा, आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो के ऊपर जाएंगे और सॉल्व करने को देखेंगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है। स्टार्ट से जितने भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, स्टार्ट से जितने भी मैं केसेस ले रहा हूँ, वो सभी के सभी केसेस आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। अगर पिछले केसेस अगर अच्छी तरीके से आप करते हो तो आने वाले जितने भी केसेस है वो भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देख लो बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा टर्म उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। और हमारा फॉर्मेट क्या कहता है बेटा, e का जो पावर होता है वही टर्म आपको नीचे लाना जरूरी है, तभी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो मैंने वापस से बोल रहा हूं मैं, x का लिमिट 0 है, e का जो पावर है वही पावर नीचे आना चाहिए। अब e का पावर यहाँ पे 4x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 4x आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देख लो बेटा, इधर मैं एडजस्टमेंट 4 का करा रहा हूँ। मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 4 कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, देख लो। अब ये जो 4 है बेटा, ये 4 इधर आ जाएगा, ये जो 4 है ये वही के वही रहेगा। ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन, ये 4 इधर आने के बाद 4 इंटू एक्स क्या बनेगा बेटा, 4x बन जाएगा। और ये जो ऊपर का 4 है वो 4 हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। देखो बेटा मैंने एडजस्टमेंट 4 क्यों किया, क्योंकि e का पावर 4x था तो नीचे भी हमें 4x ही चाहिए था, जो कि खाली नीचे x था, इसलिए मुझे 4 का एडजस्टमेंट करना पड़ा। इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब इस 4 ने अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स, ये 4x बन जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, हमारा फॉर्मेट यहाँ पे लग चुका है। देखो लिमिट 0 है, यहाँ पे e ही है, e का जो पावर है वही टर्म नीचे है और सामने -1 भी है। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर बन जाएगा लॉग ऑफ e।
क्या बनेगा इसका आंसर, लॉग ऑफ ई, यहाँ पे ई टर्म है ना, तो लॉग ऑफ ई इनटू ये जो सामने 4 है वो 4 मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। अब हम लोगों को एक चीज पता है, लॉग ई का जो वैल्यू है वो होता है बेटा 1। मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया है, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है, इनटू ये सामने जो है वो 4 एज इट इज, तो 1 इंटू 4 क्या बन गया बेटा, 4 बन गया। तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है जो कि है 4। समझ में आया बेटा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइप जो हमने देखा उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। अब बोलो बेटा हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। हाँ देख लो, इधर इधर e का पावर 3x है, तो हमें नीचे भी 3x ही चाहिए, 4x हमें नहीं चाहिए। ऊपर e का पावर जो होता है वही टर्म नीचे हम लोगों को डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर e का पावर 3x है तो हमको नीचे भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 3x ही होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। अब 3x के लिए यहाँ पे 4x है ना, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बाहर निकाल दे रहे हैं। तो देख लो बेटा, यस इस 4 को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ये 4 नीचे है इसलिए नीचे ही बाहर निकलेगा। उसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, चलो अब आगे क्या है देख लो, ई रेज टू 3x माइनस 1 अपॉन नीचे कौन रहा बेटा, x रहा। ध्यान दो बेटा, इधर से ये जो 4 है वो 4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। इधर से जो यहाँ पे 4 था वो 4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या रहा, 1 रहा। अब e का पावर जो होता है वही टर्म क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। बोलो बेटा, अभी e का पावर क्या है, 3x है, तो नीचे भी 3x ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 3 करा देता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, इसलिए मैंने 3 का एडजस्टमेंट करा। अब ये जो 3 है बेटा हम इसको दे देंगे, ये जो 3 है एक तो उधर ही रखेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे हम लोग उसको बाहर निकालते ऊपर वाले 3 को, 3 इंटू 1 कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। नीचे जो ये 4 है वो 4 भी मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। अब आगे देख लो, ये लिमिट x टेंड्स टू जो 0 है, एज इट इज लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये e रेज टू 3x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स, ये बन गया 3x। ठीक है, चलो अब आगे देख लो बेटा, ये 3/4 जो है, ये 3/4 एज इट इज। अब e का जो पावर है वही टर्म नीचे भी आया, सामने -1 भी आया, तो इस ये हमारे फॉर्मेट में बैठ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास लॉग ऑफ e। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3/4 को 3/4 एज इट इज, बोलो बेटा लॉग ई का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो 3/4 इंटू 1, ये बन गया 3/4। तो इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने बहुत ही इजीएस्ट वे से यहाँ पे समझा के दिया आपको। ठीक है, चलो अब और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में आपको फिर होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने को मैं दूंगा। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा अच्छी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, e रेस टू 3x हमारा फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले वो भी चीज ध्यान में रखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। e का जो पावर है वही पावर नीचे भी आना चाहिए, मतलब ऊपर अगर kx है तो नीचे भी kx आना चाहिए और सामने आना चाहिए -1। तभी हम लोग इसको फॉर्मेट लगाकर इसका आंसर हम लोग लॉग ऑफ ई, ये वाली टर्म ई, ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को इसमें से क्या नहीं दिखाई दे रहा, ये नीचे का तो छोड़ ही दो, लेकिन ऊपर ये -1, ये वाला जो टर्म है बेटा वो -1 आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा सबसे पहले मेन मोटो क्या है, वहां पे 1 का एडजस्टमेंट कराना। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लास्ट जो पिछला वाला 4th नंबर का केस था, उस केस में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वापस से एक बार उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ 1 करेंगे, क्योंकि हमको सामने -1 चाहिए। तो देख लो बेटा, ये e रेज टू 3x -1
माइनस ई रेस टू 2x प्लस 1। देखो बेटा ये -1 + 1 का एडजस्टमेंट कैसे हुआ, देख लो। हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, लेकिन हम खाली अगर 1 लेते थे, सिंपली अगर हम खाली 1 लेते थे तो बेटा वो 1 कहाँ से आया। अब हम लोग यहाँ पे -1 + 1 ले रहे हैं, तो देखो +1 -1 कैंसल, कैंसल होते ही अब हमको हमारा क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, मतलब आपको एडजस्टमेंट ऐसी करनी है कि अगर वो एडजस्टमेंट किया वाला टर्म अगर हम लोग कैंसिल कर दे तो हमको हमारा पिछला वाला टर्म भी मिलना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें से अगर हम लोग ये -1 + 1 अगर ये कैंसिल करते हैं तो हमें हमारा पिछला वाला जो टर्म है वो टर्म क्या होता है, एज इट इज यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैंसिल करने के लिए नहीं लिया है, वो हमारा एडजस्टमेंट बनने के लिए लिया है, तो मैं यहाँ पे -1 + 1 करा दे रहा हूँ। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, x है। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। ठीक है, अब चलो इसको मैं लिख रहा हूँ पहले e⁻³ -1 और उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, माइनस, और अभी सामने वाली जो टर्म है बेटा उससे मैं माइनस साइन बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मैं सामने वाले में से पूरे टोटल टर्म में से माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो अंदर वाले के जो साइन है बेटा वो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो -e⁻²x का क्या हुआ, +e⁻²x, और +1 का क्या हुआ, -1, अपॉन नीचे जो x है वो x एज इट इज रहेगा। देखो बेटा वापस से बोलता हूँ, ये जो पहले की टर्म है e⁻³ वो मैंने एज इट इज लिखवा दी, उसको ब्रैकेट डालवा दिया मैंने। जो सामने की ये जो टर्म है बेटा, इस सामने वाले टर्म में से मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन बाहर निकाल दिया। जैसे ही इसमें से मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया, अंदर वाले के दोनों के भी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो ये -e⁻²x का बन गया +e⁻²x, +1 का बन गया -1। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उन्होंने क्या करना, इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आपको ऊपर का टर्म मिलता है क्या। देखो -e⁻²x -e⁻²x और माइनस माइनस +1 मिल गया वही टर्म। इसका मतलब आप लोग, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे प्लस है, माइनस कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बेटा सामने कितने भी टर्म्स रहे उसमें से एक भी माइनस होगा तो उसमें से हम लोग माइनस बाहर निकाल सकते हैं और सामने वाले के सभी के साइंस हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो मैंने चेंज करवा दिया। अब एक काम मैं करता हूँ, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो टर्म इसको और इसको दोनों को भी सेपरेट सेपरेट लिखवा देता हूँ। साथ ही में ये जो लिमिट है वो भी हम दोनों को सेपरेट सेपरेट दे देंगे। तो उससे क्या बनेगा बेटा, देख लो इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻³ -1 अपॉन x, ये जो x है इसके नीचे दे दिया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x -1 अपॉन x। क्या किया बेटा मैंने, ये x इसको और इसको दोनों को भी सेपरेट सेपरेट दे दिया है। ठीक है, दोनों को भी मैंने यहाँ पे लिमिट सेपरेट सेपरेट दे दिया, दोनों को भी x x सेपरेट सेपरेट दे दिया। अब चलो अपना अपना एडजस्टमेंट बनाओ। मुझे बोलो बेटा यहाँ पे क्या है, e का पावर क्या है, 3x है, तो मैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 3 करूंगा। यहाँ पे क्या है, 2x है, तो मैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2x करूंगा। चलो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻³ -1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x -1 अपॉन x। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे e का पावर क्या है, 3x है, 3x है, तो मैं यहाँ पर हमको भी यहाँ पे नीचे 3x ही चाहिए, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो एडजस्टमेंट क्या करा रहा हूँ मैं, 3 का एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। देखो बेटा e का पावर 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, नीचे 3x का 3 नहीं है इसलिए मैंने 3 का एडजस्टमेंट बनाया। अब यहाँ पे e का पावर 2x है, क्या है, e का पावर 2x है तो नीचे भी 2x चाहिए, हमारे पास 2 नहीं है तो मैं एडजस्टमेंट किसका बना रहा हूँ, 2 का एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। समझ रहे हो बेटा अच्छी तरीके से, ओके। चलो अब ध्यान दो इधर, लिमिट ये x टेंड्स टू 0 एज इट इज e⁻³ -1 अपॉन, ये जो 3 है बेटा ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, और ऊपर जो ये 3 है ये 3 क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा।
ठीक है। उसके बाद में माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी देख लो बेटा, ये e रेज टू 2x माइनस 1 है अपॉन ये 2 इंटू एक्स, 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स ये 2x बनेगा, और जो ऊपर वाला 2 है बेटा, ये ऊपर वाला 2 हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, नीचे वाले 3 को और 2 को हमने इधर ला लिया, ऊपर ऊपर वाले का जो टर्म है वो मैंने क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। अब ये हमारे फॉर्मेट में बैठ चुका है, और इसलिए इसका आंसर बना यहाँ पे log ऑफ ई इंटू ये जो 3 है बेटा, वो टर्म मैंने एज इट इज लिखा, माइनस ये भी हमारे फॉर्मेट में बैठ चुका है, तो इसका आंसर बना बेटा यहाँ पे log ऑफ ई, और जो आगे का 2 है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। बोलो बेटा log ई का आंसर 1 इंटू 3, माइनस log ई का आंसर हमें पता है 1 इंटू ये 2 एज इट इज। बोलो बेटा ये 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3, माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, तो फाइनल आंसर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से लिमिट के इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आ चुका है 1। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत ही इजीएस्ट वे से ये जो लिमिट का केस नंबर 5 है, उसके 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छी तरीके से ले लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके एमसीक्यूज भी हम लोग, बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, उसके बाद में 3 क्वेश्चन जो बचे रहेंगे वो आपको होमवर्क में लेना है, और उसके आंसर जो है वो अच्छी तरीके से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनका बैकलॉग गिर रहा है, वो फिर जैसे ही अगले वाले चैप्टर्स चालू होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, बैकलॉग भरते भरते आएंगे, ना वो अच्छी तरीके से होगा, ना ये अच्छी तरीके से होगा, तो वहाँ पे कंबाइंड में प्रॉब्लम हो जाएगा। करके आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी जो चल रहा है जल्दी से उसका फटाफट से उसका प्रैक्टिस करो, ताकि आगे जाके फिर जंबल भी ना हो, ज़्यादा बैकलॉग भी ना गिरे, और अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन के लिए फ्री रहोगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। चलो बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर स्क्रीन पे है, देख लो बेटा अच्छी तरीके से। ये थोड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करवाता हूँ, यहाँ पे मुझे 1 डालना था। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। चलो बेटा देख लो अच्छी तरीके से, ऊपर हमारे पास क्या नहीं है बेटा, 1 नहीं है। फॉर्मेट में बैठने के लिए ऊपर हमारे पास क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो ऊपर मैं क्या करता हूँ, 1 का एडजस्टमेंट बनाता हूँ। चलो बेटा देख लो इधर, एडजस्टमेंट ऑफ 1 क्या कर रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट ऑफ 1 कर रहा हूँ, 1 का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, चलो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 4x माइनस 1 माइनस e रेज टू 3x प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 का मैंने एडजस्टमेंट बना दिया। देन नीचे e रेज टू 2x माइनस 1, ऊपर माइनस 1 प्लस 1 कर दिया मैंने, 1 का एडजस्टमेंट किया, और नीचे की टर्म मैंने क्या कर दी, एज इट इज लिख दी। अब आगे होगा क्या, देख लो बेटा इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 4x माइनस 1, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा। सामने वाले टर्म्स में से मैं माइनस साइन बाहर निकालता हूँ, क्या बचा अंदर, e रेज टू 3x माइनस 1। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाले टर्म में हम लोगों ने माइनस साइन बाहर निकाला, जैसे ही माइनस साइन हम लोग बाहर निकालेंगे, तो अंदर के जो दोनों के दोनों साइन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में नीचे क्या है बेटा, e रेज टू 2x माइनस 1, तीनों के तीनों टर्म्स जो है उसके ऊपर वाले टर्म्स हमारे पास है, नीचे वाले इसको नीचे में जो ऊपर वाली टर्म है वही टर्म नीचे चाहिए थी, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले इसके नीचे x लाना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय x का एडजस्टमेंट करता हूँ, डिवाइडिंग बाय x। ये टर्म मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ये है बेटा कि e का पावर चाहे जो हो, सामने माइनस 1 हो, उसके बाद में नीचे ये जो ऊपर टर्म है वही टर्म हमको क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तब हमारा आंसर लॉग ही होता है। तो ये जो ऊपर का पावर है वो नीचे चाहिए, उसके लिए हमको यहाँ पे x चाहिए, वो x हमारे पास है ही नहीं, इसलिए
मैं वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ एक्स करा रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं डिवाइडिंग बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, e टू द पावर 4x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन ये x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। क्या किया बेटा मैंने, ऊपर वाली और नीचे वाली जो दोनों भी टर्म्स है दोनों को डिवाइडिंग बाय x करवा दिया। अब दोनों को डिवाइडिंग बाय x कर, जब हम लोग कर रहे हैं दोनों को डिवाइडिंग बाय x, तो उससे क्या हो जाएगा देख लो इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0। देख लो बेटा ये लिमिट इसको और इसको दोनों को दे देंगे हम लोग, और साथ ही में इसको भी देंगे। सेपरेट एक्स एक्स जो है बेटा इसको और इसको दोनों को भी हम लोग सेपरेट करवा देंगे। चलो ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ये x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस टू 3x माइनस 1 अपॉन x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। क्या किया बेटा मैंने, ये जो लिमिट है ये दोनों को भी नहीं, तीनों को भी सेपरेट 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 दे दिया। इसके पास x ऑलरेडी है, इन ऊपर के दो टर्म्स के पास x नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों टर्म्स को मैंने पहले क्या कर दिया, x करवा दिया। पहले दोनों को पहले डिवाइडिंग बाय x करवा दिया। ठीक है, अब चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा 4x है, यहाँ पे कितना वैल्यू है 4x है, तो नीचे क्या चाहिए था हमको यहाँ पे 4x, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट किसका बनाता हूँ 4 का। सिमिलर वे से यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं एडजस्टमेंट किसका बनाऊंगा 3 का बनाऊंगा। यहाँ पे 2x है तो नीचे 2x चाहिए, इसका मतलब मैं एडजस्टमेंट किसका बनाऊंगा 2 का बनाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू एक्स क्या बनेगा 4x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू एक्स 3x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एक्स 2x। अब जैसे ही ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन 4x ये टर्म आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा log ऑफ e। ठीक है, और ये जो बाहर का ऊपर वाला 4 है ये 4 एज इट इज माइनस, वापस से ये वाला टर्म देखो बेटा, ये 3 अगर इधर आ गया तो 3x हो जाएगा, ई रेस टू 3x माइनस 1 अपॉन 3x। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर भी बनेगा log e। जो ऊपर वाला 3 है वो 3 एज इट इज अपॉन, नीचे भी ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये 2 अगर इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ e इनटू ये 2 जो है ये एज इट इज। अब बोलो बेटा log e का आंसर होता है 1 इंटू ये 4 एज इट इज माइनस log e का आंसर होता है 1 इंटू ये 3 एज इट इज अपॉन log e का आंसर होता है 1 इंटू ये 2 एज इट इज। 4 वन जा 4 माइनस 3 वन जा 3 अपॉन 2 वन जा 2, 4 माइनस 3 कितना हुआ बेटा 1, और नीचे कितना है बेटा 2। देखो बेटा क्वेश्चंस चाहे कितने भी टिपिकल हो या फिर क्वेश्चंस में कितना भी इधर उधर हो जाए, तो हम अगर हमारे रूल को पकड़ के चलेंगे तो क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केस नंबर 5 जो है उसके भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिए है, 2-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है। अब आपको होमवर्क में यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ऐसे 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चंस जो मैं एक्स्ट्रा के दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चंस क्यों है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते ही आप लोगों को समझ आ सकता है कि हमारा मतलब जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस केस का, जो जो टाइप आप लोग पढ़ रहे हैं, जो जो केसेस आप लोग पढ़ रहे हैं, उस केसेस का अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होता है तभी आप लोग ये वाले क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और अगर एक बार इसके आंसर्स आपको सॉल्व करने में आ गए तो समझ लेना वो टाइप आपका अच्छा हुआ है। ऐसे ही टोटल 10 टाइप है, अगर पूरे के पूरे टाइप आप लोग अच्छी तरीके से करते हो तो लिमिट के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में अगला केस लेके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।